26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओत-प्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। और मुझे याद है जब अटल जी की सरकार ने पोखरण परीक्षण किया था, दुनिया भर में जितने भारतीय समुदाय रहता था वो गर्व की अनुभूति करता था और आजादी के बाद पहली बार विदेश की धरती पर लोग उनकी तरफ सम्मान की नजर से देखते थे। वो परमाणु परीक्षण की इतनी बड़ी ताकत थी। साथियों, एक वो दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था और दूसरी तरफ एक कांग्रेस की सोच, कांग्रेस बार बार अपने ही देश को डराने की कोशिश करती है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में सब नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो मणिशंकर के बयान पर प्रतिक्रिया दी प्रधानमंत्री ने। इधर इंडी गठबंधन की लुटिया डुबोने में नेताओं के बीच इन दिनों जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही है और इस रेस में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। कैसे अय्यर के जरिए बीजेपी पूरे इंडी गठबंधन को धूल चटाने की तैयारी में है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए, और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरे। दर्द पाकिस्तान को होता है और रोना इंडी गठबंधन के नेताओं को आता है।
डर पाकिस्तान को लगता है और बौखलाहट में इंडी गठबंधन के नेता आ जाते हैं। जहर उगलना पाकिस्तान चाहता है और जहरीली जुबान इंडी गठबंधन के नेताओं की हो जाती है। सवाल है, इंडी गठबंधन के नेता आखिर ऐसा करते क्यों हैं? आखिर क्यों वो पाकिस्तान की तरफदारी में भारत विरोधी बयान देने पर उतारू हैं? आखिर क्यों कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर जैसे वरिष्ठ नेता भारत के दुश्मनों को चेताने की बजाय अपने ही देश को डराने में लगे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन सबसे पहले आप मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान सुनिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर अय्यर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है, और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। और कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की तरफदारी पहली बार की है। इससे पहले भी मणिशंकर पाकिस्तान के प्रति अपना लगाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाहिर करते रहे हैं। उन्होंने लाहौर दौरे पर भी भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को कट्टरवादी देश करार देने की कोशिश की थी, जो बेकार साबित हुई। लेकिन जिस तरह से अय्यर इस बार भारत को धमकाने वाले शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने चुनाव के बीच बीजेपी को भड़का दिया है। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस नेता का ये रवैया केंद्र सरकार के गले से नीचे नहीं उतर रहा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव में उतरी बीजेपी भी इस बयान को पचाने के मूड में नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है, और आप आज पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब की बात कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर, पीओके पर सवालिया निशान लगा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अफर है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की इंच इंच भूमि भारत की है और वो भारत में रहनी। गृह मंत्री अमित शाह का पारा इसलिए भी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीओके के मुद्दे पर अपनी राय रखी थी, जिसमें वो पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए भारत को चेतावनी दे रहे थे। इस बयान पर खासा हंगामा भी हुआ, लेकिन इससे पहले कि उस बयान से लगी आग ठंडी हो, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने दोबारा ठीक उसी तर्ज पर भारत विरोधी बयान देकर माहौल गर्म कर दिया। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे पर ही गिरेगा। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है? फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं। हालांकि चुनाव के बीच बीजेपी के हमलावर रुख को देखते हुए कांग्रेस नेता इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताते हैं। कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई है कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान पुराना है और कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके बीजेपी कांग्रेस की इस भूल को चुनाव के मौके पर भुनाने से पीछे हटती नहीं दिख रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री मणिशंकर अय्यर की कुछ पुरानी टिप्पणियां, जिनको आज भाजपा पुनर्जीवित कर रही है, उन टिप्पणियों से भारतीय राष्ट्रीय